हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो कि खुशवंत सिंह जी द्वारा लिखी गई स्टोरी है उसका थीम डिस्कस किया था और मैंने ये बताया था कि अगर आप थीम ध्यान से पढ़ लेते हो या थीम ध्यान से सुन लेते हो तो आपको अदर कोई भी क्वेश्चन पुट हो जाए एग्ज़ाम में तो आप आंसर दे सकते हो। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ उस स्टोरी में, उस चैप्टर में से जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। डिस्क्राइब द थ्री फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री स्टडी अब्रॉड। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, डिस्कस द थ्री स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ खुशवंत सिंह फ्रेंडशिप विद हिज ग्रैंड मदर एज डिस्क्राइब इन द स्टोरी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर समझाऊंगा कि कैसे लिखना है। तो इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर आंसर पूछ रहा है वो है कि ऑथर का जो ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ के साथ जो रिलेशनशिप था वो तीन फेजेस में आता है। उसके बाहर अब्रॉड जाने से पहले, उसके बाहर के कंट्री के जाने से पहले जो है उसका रिलेशनशिप तीन फेजेस में डिस्क्राइब किया हुआ है, वो डिस्क्राइब कीजिए। तो वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। पहला फेज देखो, पहले फेज में क्या कह रहा है ऑथर, द ऑथर्स रिलेशनशिप विद द ग्रैंड मदर वेंट थ्रू सेवरल चेंजेस विद इन द टाइम। इसका मतलब है कि जो ऑथर का रिलेशनशिप है अपनी ग्रैंड मदर के साथ, अपनी दादी के साथ, वो कई फेजेस से होकर गुजरता है, उसमें कई चेंजेस आते हैं। इन ए फर्स्ट फेज जो पहला पड़ा है वो क्या है, ही लिव्ड विद हर इन अ विलेज। वो एक विलेज में रहता था उसके साथ, अपनी दादी के साथ। हिज पेरेंट्स लेफ्ट द ऑथर विद हिज ग्रैंड मदर। उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने ऑथर को अपनी दादी के पास, उसकी दादी के पास छोड़ दिया था। व्हेन दे वेंट टू लिव इन अ सिटी, जब वो शहर में रहने गए। शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठती थी। एंड गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल, वो उसे स्कूल के लिए तैयार करती थी। इन दिस स्टेज शी वॉज ए मेंटर एंड क्रिएटर ऑफ द चाइल्ड। तो इस फेज में वो ऑथर की टीचर भी थी, मेंटर मीन्स टीचर, और जो चाइल्ड को डेवलप करता है एज पेरेंट, एज क्रिएटर, वो भी थी। द स्कूल वॉज अटैच्ड विद द टेम्पल, स्कूल टेम्पल के साथ ही अटैच था। ऑल चिल्ड्रन सैट इन द वरांडा, जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, वो वरांडा में बैठते थे। रिसाइटिंग अल्फ़ाबेट्स जो है, जो ABC है इंग्लिश की, उसे दोहराते थे। वाइल हिज ग्रैंड मदर इज एंगेज्ड रीडिंग होली स्क्रिप्चर्स, और उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो होली बुक्स पढ़ती थी। फाइनली इन द इवनिंग ऑथर एंड द ग्रैंड मदर केम बैक होम, और आखिर में जो ग्रैंड मदर, उसकी दादी और ऑथर घर आ जाते थे। तो ये है स्टूडेंट्स फर्स्ट फेज में ऑथर ने ये बताया है कि उसकी दादी फर्स्ट फेज में उसकी मेंटर भी थी और क्रिएटर ऑफ ए चाइल्ड भी थी। अब सेकंड फेज डिस्कस करेंगे। जो सेकंड फेज बड़ा ही इंटरेस्टिंग फेज है। इसमें जो है ऑथर ये डिस्क्राइब करता है, इन द सेकंड फेज द टर्निंग पॉइंट केम इन देयर रिलेशनशिप। इसमें ऑथर ये डिस्क्राइब करता है कि सेकंड फेज में उनके रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट आता है व्हेन दे केम टू द सिटी टू स्टे विद ऑथर्स पेरेंट्स। जब वो ऑथर के पेरेंट्स के साथ रहने चले जाते हैं, ऑथर और उसकी दादी। द ऑथर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल, जो ऑथर है वो इंग्लिश स्कूल में जाता है। बट द ग्रैंड मदर नेवर लाइक्ड द वे शी वाज टॉट, बट उसकी जो दादी है वो अच्छा नहीं समझती जिस तरीके से उसे पढ़ाया जाता है। हेयर द रोल ऑफ हिज ग्रैंड मदर ब्रिंगिंग अप वाज सर्टेनली ए लिटिल बिट। यहाँ पे ग्रैंड मदर का जो रोल है वो बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही लिटिल बिट हो जाता है। नाउ शी कुड नॉट अकम्पनी हिम टू द स्कूल, अब वो उसका साथ नहीं दे सकती स्कूल जाने में। दो सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर शेयर द सेम रूम, चाहे
चाहे ग्रैंड मदर, उसकी दादी और ऑथर जो हैं वो कॉमन रूम ही शेयर करते हैं, बट शी वॉज अनेबल टू हेल्प हिम, पर जो दादी है वो उससे हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि सिटी में जो हैं वो सिचुएशंस डिफरेंट हैं देन गांव की तुलना में। शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज लेसन्स, ना तो उसे वो लेसन पढ़ाने में मदद कर सकती है, बिकॉज शी वॉज लर्निंग अबाउट इंग्लिश लॉ ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज जो ऑथर है वो इंग्लिश में लॉ ऑफ ग्रेविटी को पढ़ता है, एंड मैनी मोर थिंग्स, और अदर जो थिंग्स हैं वो इंग्लिश में पढ़ता है, और दादी को जो है इंग्लिश समझ नहीं आती, विच शी कैन कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो दादी है वो इंग्लिश नहीं समझ सकती, एंड दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये उसे अनहैप्पी कर देता है। इन द थर्ड फेज, अब हम थर्ड फेज में आते हैं। थर्ड फेज क्या है? व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, उसके बाद थर्ड फेज में जब ऑथर यूनिवर्सिटी जाता है अपना स्कूल खत्म करके, ही वॉज गिवन ए सेपरेट लिविंग रूम, वहाँ पे वो अपने सेपरेट लिविंग रूम में रहता है, एंड फ्रॉम दैट डे रिलेशनशिप हिम एंड ग्रैंड मदर वॉज चेंज, देयर फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन, क्योंकि उसे अलग से कमरा दिया जाता है, तो जो उसका रहना सहना है वो भी अपनी ग्रैंड मदर से जो है वो अलग हो जाता है। उसके पेरेंट्स जो हैं उसे अलग कमरा दे देते हैं, ताकि वो ऑथर जो है वो पूरी तरह पूरी लगन से पढ़ सके, उसे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इस फेज में वो अपनी दादी से जो शेयर करते थे कॉमन रूम सिटी में आके, वो भी उससे भी वो अलग हो जाता है। शी यूज्ड टू सिट इन हर व्हील, और जो दादी है वो अपनी जो है व्हील चेयर पे ही सोती है, एंड स्टार्ट हर प्रेयर्स, अपनी प्रेयर्स वही करती है। शी नेवर ट्राइज टू टॉक टू एनीवन, और वो किसी से भी बात नहीं करती। तो ये थे 3 फेजेस जिसमें ऑथर की रिलेशनशिप अपनी दादी के साथ चेंज होता है, और यही क्वेश्चन जो है हमें पूछा गया था कि ऑथर का जो रिलेशनशिप है वो अपनी दादी के साथ किन किन फेसेस में चेंज होता है। जो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है राइट द कैरेक्टर ऑफ ए ग्रैंड मदर फ्रॉम द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। ग्रैंड मदर, दादी माँ के करैक्टर स्केच के बारे में पूछा जा सकता है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आज हम ये क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको समरी पता है और स्टोरी के फैक्ट्स पता हैं तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करना। वही सेम फैक्ट्स आएंगे अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कैरेक्टर ऑफ ए ग्रैंड मदर फ्रॉम द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन, वो एक बूढ़ी जो है औरत थी। शी वॉज सो ओल्ड, वो इतनी बूढ़ी थी कि कभी लगता ही नहीं था शी वुड हैवर हैज़ बीन यंग, कि कभी वो यंग और प्रिटी भी रही हो। हर हेयर वॉज वाइट एज स्नो, और उसके जो बाल थे वो बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे, जैसे कि स्नो हो, जैसे को कोई बर्फ़ हो। जितनी बर्फ़ जो है वो वाइट होती है उतनी ही सफ़ेद जो थे उसके बाल थे। शी हैड ए लिटल स्टूप इन हर बैक, और उसकी गर्दन जो है वो थोड़ी सी आगे को झुकी हुई थी, थोड़ी सी जो उसकी गर्दन है वो झुकी हुई थी। शी वॉज लविंग एंड डीपली रिलीजियस ओल्ड वुमेन, वो जो थी वो धर्म को, धार्मिक चीज़ों को पसंद करती थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि वो जो है वो धार्मिक बुक्स पढ़ती थी, तो वो एक धार्मिक थी। शी कुड बी टेलिंग द बीड्स ऑफ आर रोजरी ऑल द टाइम, जो है वो हर समय देखी जा सकती थी अपनी माला जपते हुए। जैसे जो ओल्ड पर्सन हैं वो माला लेके हाथ से ब्रीड्स को आगे कर करके वो भगवान का नाम लेते हैं, उस तरीके से इसको बताया गया है कि शी कुड बी सीन, उसे देखा जा सकता था। टेलिंग द ब्रीड्स ऑफ हर रोजरी ऑल द टाइम, हर समय उसके हाथ में माला रहती थी और वो जो है वो भगवान का नाम जपती रहती थी। शी हैड ए काइंड हर्ट, वो एक ही बहुत दयालु औरत थी, दिल से बहुत ही दयालु औरत थी। और शी टुक ए ग्रेट डिलाइट
टू फीडिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स, और उसे जो बर्ड्स हैं, जो पंछी हैं या जानवरों को चारा डाल के जो है फीड देके, खाना देके बहुत ही आनंद मिलता था। शी ड्रेस्ड इन स्पॉटलेस वाइट, और वो जो थी वो सफ़ेद कपड़ों में रहती थी जिस पे कोई दाग नहीं होता था। शी ड्रेस्ड इन ए स्पॉटलेस वाइट। ए पिक्चर ऑफ ऑथर्स ग्रैंडफादर वाज हंग ऑन द वेल। ऑथर के जो ग्रैंडफादर थे उनकी जो तस्वीर थी वो भी तस्वीर पर लटकी हुई थी। ही अपीयर टू हैव ओनली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उनकी तस्वीर को देख के ये लगता था कि उनके बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, पोते पोतियाँ होंगे। बट सिंह वाज द ओनली चाइल्ड एट दैट टाइम। बट उस समय जो खुशवंत सिंह थे, जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वही इकलौते उनके जो थे वो ग्रैंडसन थे, पोते थे। इन ए विलेज शी वुड गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल। वो विलेज में, गांव में ऑथर को तैयार करती थी। द स्कूल वॉज अटैच्ड विद ए टेम्पल। स्कूल टेम्पल के साथ ही अटैच था, जुड़ा हुआ था। ऑल द चिल्ड्रन सैट इन द वरांडा रिसाइटिंग अल्फ़ाबेट्स, और जो सारे बच्चे थे वो वही अल्फ़ाबेट्स को रीड करते थे, रिपीट करते थे। वाइल हिज ग्रैंड मदर वॉज इंगेजिंग रीडिंग होली स्क्रिप्चर्स, और उसकी जो दादी थी वो होली बुक्स को पढ़ती थी। फाइनली इन द इवनिंग ऑथर एंड ग्रैंड मदर वुड वॉक बैक होम, और फाइनली वो जो ग्रैंड मदर है और ऑथर है वो वापस आ जाते थे। वैन द ऑथर डिसाइडेड टू ग्रो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज ही वॉज श्योर दैट हिज ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। जब ऑथर जो है वो अब्रॉड गया, बाहर गया, तो उसे लगता था कि उसकी ग्रैंड मदर रोएगी, अपसेट होएगी। शी केम टू लीव हिम एट द रेलवे स्टेशन, वो उसे छोड़ने भी आई। बट ही डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, और उसने कोई भी जो है इमोशन नहीं दिखाया। इससे ये पता लगता है कि दादी का जो करैक्टर था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। वो एक स्ट्रॉन्ग जो थी, एक वुमेन थी, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को जो है वो ढाल सकती थी, उस सिचुएशन में जो है अपने आप को कवर कर सकती थी। बट आफ्टर द 5 years व्हेन ही केम बैक एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, शी वाज नॉट ग्रोन ओल्डर। जब 5 साल के बाद ऑथर वापस आया तो वो उसे लेने भी गई, पर वो इतनी बूढ़ी नहीं लग रही थी। ऑथर को ये लगता था कि जैसे उसे वो कल ही छोड़ के गया हो। तो his grandmother was very happy and she has invited all the neighbors to sing songs in the happiness of his grandson's comeback ceremony। और जब उसका ग्रैंडसन वापस आता है तो वो खुशी भी मनाती है और पड़ोसियों को बुला के नाच गाना भी करती है। तो इससे ये पता चलता है कि उसकी जो दादी थी वो बहुत ही खुश मिजाज भी थी, और वो जो मौक़ों पे और ओकेजन्स पे को मनाना भी अच्छी तरह जानती थी। आफ्टर दैट सेरेमनी शी गॉट इल एंड लाइंग ऑन द बेड सून। उसके बाद वो बेड पे पड़ गई और उसके बाद वो मर गई। लेकिन ऑथर जो है वो अपनी दादी को आज भी याद करता है और उसके जो है बताए हुए सिद्धांतों पे चलता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड द स्पैरोज। हाउ डिड द स्पैरोज मॉर्न हिज डेथ, हर डेथ, सॉरी हिज डेथ नहीं, हर डेथ। तो ये क्वेश्चन ये बताता है कि ग्रैंड मदर का जो रिलेशनशिप था वो स्पैरो जो चिड़िए थी उनके साथ कैसा था, और उस दादी की डेथ पे उन स्पैरोज ने कैसे दुख मनाया। तो इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, एग्जामिनर पूछ सकता है। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो हमें जो है इसका भी आइडिया पता होना चाहिए। तो हम इसे शुरू कर रहे हैं। इन द सिटी ग्रैंड मदर यूज टू फीड स्पैरोज while taking in the city grandmother used to feed the sparrows daily with bread crumbs। शहर में जो दादी थी वो हर रोज ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो स्पैरोस को डालती थी, पंछियों को डालती थी। while she sat in the veranda, जब वो बरांडे में बैठती थी। breaking the bread, वो ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स, कई ज़्यादा हजार जो है टुकड़ों में उसे तोड़ती थी। ऑफ द लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड
अराउंड हर, और उसके आसपास जो है वो बहुत ज़्यादा जो पंछी हैं, काफ़ी पंछी जो हैं वो आ जाते थे। सम केम, कुछ आते थे, एंड पास्ड ऑन हर, इवन सम सैट ऑन हर हेड, कुछ तो उसके पास आके बैठ जाते थे और जो कुछ हैं उसके सर पे भी बैठ जाते थे। सम स्माइल्ड, शी स्माइल्ड, वो खुश होती थी, बट नेवर शाउटेड देम अवे, वो हमेशा उन पे खुश होती थी और कभी भी उन पे चिल्लाती नहीं थी, उन पंछियों पे, चाहे वो उसके हेड पे आके बैठ जाते थे या उसके पास आके बैठ जाते थे, वो उनके साथ एंजॉय करती थी, वो कभी भी जो है वो चिल्लाती नहीं थी। द स्पैरोज टू सीम्ड टू एंजॉय हर कंपनी, और जो स्पैरोज थे, जो पंछी थे, जो चिड़ियाँ थी, वो भी उसकी कंपनी को एंजॉय करती थी। व्हेन ग्रैंड मदर डाइड, जब दादी की मृत्यु हुई, द स्पैरोज वर फुल ऑफ ग्रीफ, तो स्पैरोज जो हैं, जो पंछी थे, जो चिड़िया थी, उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। दे वर ऑल साइलेंट, वो उस दिन सारी वो उस दिन चुप थी। एंड देर वॉज नो चर्पिंग, और कोई चहचहा भी नहीं रही थी, बोल नहीं रही थी। द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स, जो ऑथर की माँ है उसने भी कुछ जो ब्रेड के क्रम्स हैं, टुकड़े हैं, वो उनको डाले। बट दे डिड नॉट टच देम, पर उन्होंने उसे छुआ भी नहीं। व्हेन ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी वॉज टेकन अवे, जब दादी की जो डेड बॉडी थी, मृतक शरीर था, उसे उठाया गया, द स्पैरोज फ्लू अवे क्वाइटली, तो सभी जो स्पैरोज थी वो चुपचाप एक एक करके वहाँ से हट गई। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकता है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लिखने को नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है तो हम इसे कुछ स्टोरी के कंटेंट्स लिख के ही बढ़ा सकते हैं, तो ज़्यादा इसमें नहीं लिखा जा सकता। तो अभी मैं जो ये क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में ही आपसे डिस्कस करूँगा। हाउ डिड खुशवंत सिंह एस्टैब्लिश हिज रेपुटेशन एज अ राइटर, ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि खुशवंत सिंह ने एज ए राइटर अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश किया, कैसे अपनी जो रेपुटेशन है वो बढ़ाई। तो हम इस आंसर को डिस्कस करेंगे। खुशवंत सिंह, जैसे कि हमें पता है कि वो इस स्टोरी के राइटर हैं, तो उन्होंने जो रेपुटेशन कैसे बनाई एज ए राइटर वो हम डिस्कस करेंगे। खुशवंत सिंह वन ऑफ द बेस्ट इंडियन राइटर्स ऑफ ऑल टाइम्स, जो खुशवंत सिंह हैं वो जो हैं एक प्रसिद्ध भारतीय जो हैं वो लेखक रहे हैं। खुशवंत सिंह हैड वर्कड इन डिफरेंट फील्ड, जो लेखक हैं उन्होंने अलग अलग फील्ड्स में काम किया है, जैसे कि ही हैड ए ग्रेट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म एंड एज ए राइटर, वो उनका जो एक्सपीरियंस है वो जर्नलिज्म में भी रहा है, वो एज ए राइटर भी काम कर चुके हैं। राइटर एज ए हमने देख लिया है कि कितनी अच्छी स्टोरी जो है उन्होंने प्रेजेंट की है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, और कैसे उन्होंने जो है वो एक ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर जो है उसके लव को कैसे जो है वो डिफाइन किया है, शो किया है हमें। तो उसके बाद जो है खुशवंत सिंह हैज़ रिटन हिज लिटरेरी वर्क इन मॉडेस्ट वे, उन्होंने जो अपना लिटरेरी वर्क है वो बड़े ही मॉडेस्ट माध्यम जो है वे से लिखा है, कोई ज़्यादा चमक दमक या बहुत ज़्यादा हाई लेवल पॉइंट पे नहीं लिखा, बल्कि मॉडेस्ट पॉइंट पे ही अपने आप को जो है वो लिखा है। विच फाइंड्स सिंपल फॉर द रीडर्स टू रीड, जो कि एक आम रीडर्स को आसानी से समझ आ जाए, उनकी जो भाषा शैली है वो बहुत ही सिंपल है, और जो कि एक मध्यम रीडर को जो है वो आसानी से समझ आ जाए, उनको मद्देनज़र रखते हुए ही, उस तरह के रीडर्स को मद्देनज़र रखते हुए ही उन्होंने ये जो स्टोरी है स्टोरीज अपनी हैं वो लिखी हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट खुशवंत सिंह हैज़ ए ग्रेट रेपुटेशन इन द फील्ड ऑफ राइटिंग, शायद यही कारण है कि उन्होंने जो है अपनी जो पहचान है
वो एज ए राइटर बनाई है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो पूछा जा सकता है हमें, मेरे ख्याल से ये 2 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आता है तो अगर हमें स्टोरीज पता है तो हम इसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो ये क्वेश्चन है मैं 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपसे डिस्कस करूंगा। खुशवंत सिंह शॉर्ट स्टोरी इज नॉट फ्लेम्बॉयंट बट मॉडेस्ट। इलस्ट्रेट। इसका मतलब है कि जो खुशवंत सिंह की शॉर्ट स्टोरीज हैं वो फ्लेम बॉइंट नहीं है, बहुत ज़्यादा चमक दमक वाली नहीं है, बल्कि मॉडेस्ट है, जो कि एक मॉडेस्ट रीडर को आसानी से समझ आ जाए। लास्ट क्वेश्चन में भी हम यही डिस्कस करके गए हैं कि जो खुशवंत सिंह जी है उन्होंने अपनी जो स्टोरीज हैं उनकी जो भाषा शैली है वो बड़ी ही सिंपल जो है वो रखी है अपनी स्टोरीज में, ताकि एक मॉडरेट जो है रीडर उसे आसानी से समझ आ जाए। ये क्वेश्चन भी उस क्वेश्चन के साथ ही मिलता जुलता है। तो हम डिस्कस करेंगे। खुशवंत सिंह इज द ऑथर इन इंडियन हिस्ट्री हु रोड द इंटरनल फीलिंग्स इन हिज ओन सिंपल वर्ड्स। खुशवंत सिंह एक ऐसे ऑथर थे, एक ऐसे लेखक थे इंडियन हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में, हु रोड द इंटरनल फीलिंग, जिन्होंने आंतरिक जो है आंतरिक फीलिंग्स को इन हिज ओन वर्ड्स अपने शब्दों में लिखा, विच वर इफेक्टिव, जो इफेक्टिव भी थे, एंड सिंपल टू रीड फॉर द रीडर, और रीडर्स को पढ़ने के लिए भी आसान थे। खुशवंत सिंह है रिटन इन ए इफेक्टिव वेज, उन्होंने बड़े ही इफेक्टिव वे से लिखा, बिकॉज ही यूज हिज राइटिंग्स, क्योंकि वो जो अपनी राइटिंग्स थी वो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज हैं जो उन पे लिखना चाहते थे। दैट इज वाई द राइटिंग्स वर इफेक्टिव एंड मॉडेस्ट, नॉट फ्लेम बॉयंट एट ऑल। तो जो उनकी राइटिंग्स हैं वो फीलिंग्स पे ही डिपेंडेंट थी, और उनकी जो राइटिंग्स थी वो एक्चुअल इश्यूज पे थी जो नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज थे, और उनकी जो कहानियाँ हैं वो डुप्लीकेसी उनमें नहीं थी। तो इसीलिए उनकी कहानियों को मॉडेस्ट कहा जाता है, फ्लेम बॉयंट नहीं कहा जाता। फ्लेम बॉयंट मतलब कोई मन घड़न चमक धमक के साथ या कोई एडिशनल डुप्लीकेसी डाल के जो कहानी बनाई जाती हैं उसे फ्लेम बॉयंट स्टोरीज कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं था। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं ये जरूर रिकमेंड करना चाहता हूँ, एक सुझाव देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप पहले जो है जब कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो आप उसकी समरी जरूर पढ़ें, क्योंकि समरी पढ़ने के बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे आसानी से जो है उसका उत्तर दे सकते हैं। तो पिछला वीडियो जो है मैंने समरी का ही बनाया है, तो ये क्वेश्चंस पढ़ने से पहले, ये वीडियो देखने से पहले वो जो क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर पढ़ें। थैंक यू।